आरएमएस वैल्यूज़ हमने पढ़ ली थी। आज हमने टॉपिक पढ़ना है फेज़ डिफरेंस। ये फेज़ डिफरेंस का मतलब क्या होता है? देखो, जब हम एसी सोर्स, एसी ऑल्टरनेटिंग करंट अगर हम सर्किट में अप्लाई करते हैं तो होता है कुछ ऐसा है कि करंट और वोल्टेज एक साथ नहीं चलते हैं, कुछ आगे पीछे हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, कभी कुछ आगे होते हैं, कुछ पीछे हो जाते हैं। तो इसी आगे और पीछे को ही हम बोलते हैं फेस। क्या मतलब है इस बात का? देखो, जैसे कि अब ये आपके सामने एक डायग्राम है। यहाँ पर ये डायग्राम ऐसा है किसी एक सर्किट का। इसके अंदर आप ब्लू लाइन जो है, सॉलिड लाइन, वो रिप्रेजेंट कर रही है वोल्टेज, और जो डैश लाइन है, ग्रीन लाइन, वो रिप्रेजेंट कर रही है करंट। अब यहाँ पर आप देखें तो करंट और वोल्टेज एक साथ नहीं चल रहे हैं, अलग अलग चल रहे हैं। बन दोनों में साइन वेव रही है। देखो, ये भी साइन थीटा, ये भी ग्राफ ऐसा ही बन रहा है, और यहाँ भी ये भी ऐसी चीज़ बन रही है, लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं चल रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में बोलते हैं फेस हो गया, कुछ फेस एंगल हो गया। फेस का मतलब कोई एंगल है। फेस का मतलब कोई एंगल है। अब जैसे इस प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो इस प्रेजेंट सिचुएशन में हम ये देखें कि साइन थीटा की वैल्यू, मतलब जो वोल्टेज की वैल्यू जब यहाँ पर 90 डिग्री पे आई, यहाँ देख रहे हो आप, वोल्टेज की वैल्यू जब 90 डिग्री पे आई तो करंट की वैल्यू 90 डिग्री पे पहले ही आ चुकी थी। करंट की वैल्यू तो अब गिरनी शुरू हो चुकी है। तो इसका मतलब करंट वोल्टेज से आगे आगे चल रहा है। अब ऐसी सिचुएशन हम समझेंगे कि ऐसा कब होता है। तो ऐसी सिचुएशन आप देख रहे हो प्रैक्टिकली, तो करंट वोल्टेज से आगे आगे चल रहा है। यहाँ आप देखो, आप थोड़ा सा और आगे जाओ, वोल्टेज यहाँ पर जीरो हुई, लेकिन करंट पहले ही जीरो हो चुका है और वो नीचे गिरने जा चुका है। जब तक वोल्टेज जीरो हुई है, करंट यहाँ तक पहुँच चुका है। अभी इसके बाद वोल्टेज यहाँ से डाउन होनी शुरू होगी, यहाँ पर आते आते समय लगेगा, और तब तक करंट वापस अपनी मैक्सिमम लेवल तक पहुँच चुका होगा। मतलब कहने का मकसद ये है कि करंट वोल्टेज से आगे 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 भाग रहा है। ऐसे सिचुएशन में ये बोलते हैं कि वोल्टेज, ऐसे सिचुएशन में बोलते हैं कि वोल्टेज करंट से पीछे चल रही है, लैगिंग, और करंट तेज चल रहा है, उसे बोलते हैं लीडिंग। तो करंट इज लीडिंग किससे? वोल्टेज से। वोल्टेज लैग कर रही है किससे? करंट से। तो करंट लीड कर रहा है। अब किससे? कोई वैल्यू तो होगी, कोई थीटा तो होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यहाँ पर देखें ना तो हमारा कुछ एंगल है थीटा। थीटा क्या होता है आपको याद है? ओमेगा टी। अब टी बदलता जाएगा तो ओमेगा भी बदलता जाएगा। समझ रहे हो? ये टी बदलेगा तो ओमेगा नहीं बदलेगा, तो थीटा भी बदल जाएगा। तो जैसे जैसे टी बढ़ाते जा रहे हो, ओमेगा वही रहेगा। ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, किसी भी एक मशीन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी तो सेम रहेगी, वो नहीं बदल घट रहेगी, लेकिन थीटा बदलता जाएगा, मतलब एंगल बदलता जाएगा। एंगल बदल गया तो इसको एंगल के हिसाब से ही लिखा जाता है। देखो, जैसे अब इसके अंदर देखें हम, तो v एट एनी स्टेज इज इक्वल टू पढ़ा है हमने v नॉट साइन ओमेगा टी, साइन थीटा। तो इस सिचुएशन में हम देखें, जैसे हमने सिचुएशन स्टडी करी है, इस टाइम करंट वोल्टेज से लीड कर रहा था, तो क्या बोलेंगे हम? साइन ओमेगा टी प्लस सम एंगल, किसी एंगल, कोई एंगल होगा, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, किसी एंगल से वो लीड कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसे बोलते हैं +5। और अगर इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर करंट ये है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो उस समय वोल्टेज लैग कर रही है, वोल्टेज पीछे चल रही है, -π/2, -5। समझ गए बात को? तो ये दोनों बातों का मतलब एक ही है। अगर वोल्टेज को आप रेफरेंस ले लेते हो तो उस टाइम करंट लीड कर रहा है, और अगर करंट को रेफरेंस ले रहे हो तो वोल्टेज उसके मुकाबले लैग कर रही है। लीडिंग और लैगिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया? डन? ठीक है। अब इसको हम रियल एप्लीकेशन में हम इसको जो है ना अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप जैसे एक ग्राफ और देखो, आप देखो, अब यहां पर हम देखें तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, ये वोल्टेज ऐसे जा रही है, लेकिन अब मैक्सिमम पॉइंट को देख लिया करो, फटाफट समझ में आ जाएगा। करंट यहां पर आया मैक्सिमम पॉइंट पे, तो देर से आया ना,
कुछ समय के बाद आया ना, जैसे कि वोल्टेज इस समय पर आ गई मैक्सिमम और करंट इस समय पे आया मैक्सिमम, तो करंट पीछे चल रहा है, तो करंट लैग कर रहा है। किस एंगल से? फेस, किसी एंगल से। वो किस एंगल को ही बोला जाता है फेस, ठीक है, फेस एंगल, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। गॉट इट? समझ आ गई? तो अब ये सिचुएशन आ गई कि वोल्टेज लीड कर रही है और करंट लैग कर रहा है। अब इसको फिर रेफरेंस के पॉइंट से देखें तो कैसा बोलेंगे कि अगर वोल्टेज साइन ओमेगा टी है तो करंट क्या हो रहा है? साइन ओमेगा टी माइनस फाई, लैग कर रहा है। या ऐसे बोले कि करंट स्टैंडर्ड है तो वोल्टेज उससे लीड कर रही है, प्लस फाई। समझ गए बात को? डन? इतनी बात समझ, लीडिंग और लैगिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया। उसको मैथमेटिकली हम लिखते कैसे हैं ये समझ में आ गया, ठीक है। तो अब जब दोनों सेम फेस में होंगे, सेम फेस में, तो जैसा करंट होगा, जैसी वोल्टेज होगी साइन ओमेगा टी, वैसा ही करंट होगा, कोई प्लस फाई माइनस फाई नहीं होगा। तो 3 सिचुएशन पढ़ ली हमने, लीडिंग कब, लैगिंग कब और इक्वल कब, ठीक है। अब इसका रियल एप्लीकेशन में कहाँ कहाँ यूज़ होता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। डन?